बायोमोलिक्यूल्स में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 कल बता दिए थे, समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। तो कल हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या दो तरह का डिफिनेशन बताए थे, एक ओल्ड डिफिनेशन, एक मॉडर्न डिफिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का टाइप, है ना, कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टाइप, ठीक है। ये कौन कौन होता है, तो लिखी जाएगा, पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगो सैकेराइड, सी होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पहला होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पहले हम लोग जानेंगे मोनोसैकेराइड क्या होता है, समझना है बढ़िया से, ठीक है। मोनोसैकेराइड समझिएगा अच्छे से। मोनोसैकेराइड होता क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड समझना है इसको चलते। मोनोसैकेराइड होता है मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, समझेगा बढ़िया से। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, हाइड्रोलाइज मतलब जो वाटर में हाइड्रोलाइज मतलब टूटता नहीं है। तो ग्लूकोज और सबके बारे में सुनी हुई है, ग्लूकोज ग्लूकोज वाटर में, है ना, अपने आयन में नहीं टूटता है, केवल डिजॉल्व होता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को पानी में डालोगे क्या होगा, केवल डिजॉल्व होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है टूट जाना, है ना, वो टूटता नहीं है, केवल क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है ना। कौन कौन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और क्या, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O। फ्रुक्टोज, ठीक है, इसका भी यही होता है C6H12O6। ये दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आइसोमर है, पढ़ाएंगे आप लोग को, या जानते होइएगा आइसोमर क्या होता है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, है ना। ये दोनों आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है। तो मोनोसैकेराइड होता है, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, वाटर से रिएक्शन करना, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करना, कहीं पे लिखना है साइड में लिख लो। हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर से रिएक्शन करना, ठीक है। जैसे ही पानी में ग्लूकोज को डालते हैं, वही पीने वाला ग्लूकोज, ग्लूकोज डी और सब रहता है कि नहीं, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है। पानी में क्या हो जाता है, डिजॉल्व, पानी में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन टूटेगा मतलब आयन में टूटेगा नहीं। तो इस तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, ना। इसका परिभाषा हो जाएगा, दी कार्बोहाइड्रेट which is not hydrolyzed is called monosaccharide, monosaccharide। इसके बाद होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, इसको समझेगा बच्चे। ओलिगोसैकेराइड
मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट है ना जो हाइड्रोलाइज होगा, ये हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 से लेकर 10 तक, कहां तक 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देता है, जिसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ध्यान से करेगा, है ना। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होकर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड देगा। कहां तक? 2 से लेकर कहां तक? 10 तक मोनोसेकेराइड देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। समझेगा बढ़िया से? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देगा, उसी को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देगा। ठीक है, दी कार्बोहाइड्रेट which is hydrolyzed होगा and give 2 to 10 मोनोसेकेराइड। कहां से कहां तक देगा? मोनोसेकेराइड्स 2 से लेकर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड पर क्या बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, 2 नंबर पूछा हुआ है ना। तो ऐसे ही पूछता है डाइसेकेराइड क्या होता है, नहीं टेट्रासेकेराइड क्या होता है? इट्स कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड, टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कितने टाइप का होता है? पहला होता है डाइसेकेराइड, लिखते जाते हैं, है ना। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, तीसरा होता है डाइसेकेराइड। ये क्या बार पूछा होगा? नाम में स्पष्ट है, डाई, ये लगा देगा, डाई लिखा हुआ है। डाई, डाई का मतलब 2। डाइसेकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है बताओ? 2। डाई का मतलब क्या? डाई का मतलब 2। ध्यान देगा, डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो डाइसेकेराइड मतलब नाम में स्पष्ट है, डाइसेकेराइड मतलब कितना मोनोसेकेराइड देगा? 2। डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड देगा। जब 2 मोनोसेकेराइड देगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग डाइसेकेराइड, है ना। क्या लिखा हुआ? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड देगा, कितना देगा? 2 देगा तो उसको बोलेंगे डाई। इसी तरह से 3 को देगा क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 देगा तो टेट्रा, है ना। इसको इसका परिभाषा होगा दी कार्बोहाइड्रेट, दी ओलिगोसेकेराइड, दी ओलिगोसेकेराइड which is hydrolyzed, which is क्या? Hydrolyzed, which is hydrolyzed and give 2 monosaccharide। कितना मोनोसेकेराइड देगा? give 2 monosaccharide, 2 monosaccharide। It's called डाइसेकेराइड। इसका एग्जांपल जानते हैं हम लोग, डाइसेकेराइड, है ना। डाइसेकेराइड का एग्जांपल तो ओलिगोसेकेराइड होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड होगा। हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइज्ड होकर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देगा, उसको बोलेंगे हम लोग ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का टाइप होता है डाइसेकेराइड। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब 2 मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड होगा और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद 2 मोनोसेकेराइड देगा, 2 मोनोसेकेराइड देगा, उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। इसका एग्जांपल जानते हैं, देखो इसका एग्जांपल सुक्रोज या शुगर, इसी को बोलते हैं। सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से रिएक्ट कराना, है ना। जब इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे सुक्रोज को, तो एक पार्ट बनेगा ग्लूकोज, दूसरा पार्ट बनेगा
देखो तो 2 पार्ट हुआ इसका, 2 तो मोनोसेकेराइड दिया, एक ग्लूकोज दूसरा, तो इस तरह का जो है सुक्रोज क्या होगा आपका डाइसेकेराइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 मोनोसेकेराइड दे रहा है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग पता है C12H22O11। इसमें क्या करेंगे H2O डालेंगे, एक पार्ट ग्लूकोज C6H12O6 फ्रुक्टोज C6H12O6, ठीक है। इस तरह से आपको अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड में होता है ऐसा ओलिगोसैकराइड जो हाइड्रोलाइज होगा और हाइड्रोलाइज होने के बाद 3 मोनोसैकराइड देगा। हाइड्रोलाइज होने के बाद 3 मोनोसैकराइड देता है जिसको बोलते हैं ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड, ट्राइसैकराइड इसको समझना है। ट्राइसैकराइड क्या होता है? ट्राइसैकराइड, ट्राइसैकराइड मतलब ट्राइसैकराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड होगा और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद है ना 3 मोनोसैकराइड देगा। नहीं, दी कार्बोहाइड्रेट which is हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड होगा एंड गिव देगा कितना? गिव 3 मोनोसैकराइड, 3 मोनोसैकराइड है ना। द कार्बोहाइड्रेट which is hydrolyzed and give 3 monosaccharides is called ट्राइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ठीक है। इसी तरह से बोलेगा टेट्रासैकराइड तो कितना दे देगा? 4, यहाँ गिव कोड कहेगा पेंटासैकराइड तो क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह से आपका जो भी कहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है सुना है, अपने लिखा जाएगा ये सारा चीज, सब अपने लिखा जाएगा, ये सारा लिखा जाएगा। ट्राई करेगा क्या करेगा? 3, टेट्रा बोलेगा तो 4। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। इसको समझेगा पॉलीसैकेराइड ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड इसको समझो तो देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत से, बहुत होता है नहीं, पॉली का मतलब बहुत, तो बहुत सारा मोनोसैकेराइड देगा तो उसी को बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत है, सैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड, बहुत सारा मोनोसैकेराइड देगा। बहुत सारा मोनोसैकेराइड करने का मतलब 10 से अधिक यदि मोनोसैकेराइड दे रहा है, 10 से अधिक, उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। 10 से अधिक मोनोसैकेराइड देगा, 10 से अधिक, वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दी कार्बोहाइड्रेट which is hydrolyzed and give more than 10 monosaccharide, give more than 10 monosaccharide, है ना। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होगा और देगा मोर देन 10 मतलब 10 से अधिक, है ना, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड देगा, 10 से अधिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट्स कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्टार्च। ये सारा चीज पढ़ाएंगे आपको अंदर में, सारा पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, है ना, ओलिगोसैकेराइड, सबको अलग अलग पढ़ाएंगे। तो पहला होता है स्टार्च, उसके बाद होता है सेलुलोज, उसके बाद होता है गम, ये सारा आपको पॉलीसैकेराइड।
तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना नहीं, नोमेनक्लेचर जब कार्बोहाइड्रेट की पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आपको ध्यान देना है, यदि हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर यदि कार्बोहाइड्रेट को बांटेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक होता है आपका एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है आपको CHO और कीटोन आप जानते करते हैं C डबल बॉन्ड। ये जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट है या तो आपके इसमें ये CHO होगा या तो कीटोन होगा, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग दो तरह में बांटे, कौन कौन, एक एल्डिहाइड और दूसरा, समझिएगा थोड़ा सा। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे समझिए। देखो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ, यदि हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो शुरू में लगेंगे ना एल्डो, और उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन प्लस OS, ठीक है। अब आइए कीटोन में लिखेंगे कीटो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस OS, ठीक है, यही हो जाएगा। चलो हम दो कार्बन का, दो से दर्शा में तीन से होता है, तीन कार्बन का क्या होगा एल्डिहाइड, ये एल्डो मतलब एल्डिहाइड और कीटो मतलब कीटोन। देखो तीन कार्बन है, तीन कार्बन पर लिख देंगे शुरू में क्या एल्डो, तीन का क्या होता है ट्राई, ध्यान देगा आसान है, एल्डो है और तीन कार्बन है, तीन का ट्राई, अंतिम में जोड़ देंगे OS। यहां देखो कीटो नहीं, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का ट्राई है ना, कीटो ट्राई OS, ठीक है। चार कार्बन एल्डो, चार का टेट्रा OS, यहां पर कीटो प्लस नंबर ऑफ कार्बन, चार है, चार का क्या होगा टेट्रा OS, है ना, चार का हो गया, पांच कार्बन, वही चीज है, पांच का क्या लिखेंगे हम लोग एल्डो पेंटा ओज, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे कीटो, नंबर ऑफ कार्बन पेंटा ओज, ठीक है। 6 कार्बन क्या लिखेंगे एल्डो हेक्सा ओज, ठीक है, एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस OS, ठीक है। याद रखिए कीटो नंबर ऑफ कार्बन, 6 कार्बन का यहां पर हो गया हेक्सा ओज, इसका जनरल नाम होता है, तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का एल्डो हेक्सा OH, इसमें क्या करना है एल्डो नंबर ऑफ कार्बन OS, यहाँ पर कीटो नंबर ऑफ कार्बन है ना, कीटो 6 कार्बन हेक्सा OS, ये सारा नोमेनक्लेचर हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप की तरफ है, दो तरफ, एक एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, तरह से दो का लेक्चर हो गया, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड, ठीक है। दोनों को बढ़िया से कमांड कर लेना है और नोट कर लेना है बढ़िया से, कल इससे आगे पढ़ेंगे।